दूर एक छोटे से गांव में दो सहेलियां एक ही घर में रहती थीं, ईला और इजालिया। दोनों की जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। घर के बिल्कुल साथ ही एक छोटा सा बाग था, जहां वो रोज सुबह मिलकर फूल उगातीं। वो नरम नरम मिट्टी में बीज बोतीं, पानी देतीं और बड़ी मोहब्बत से उन पौधों की देखभाल करतीं। उनके लिए वो बाग सिर्फ फूलों का नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का सहारा था। जब फूल खिल जाते तो दोनों उन्हें बड़ी एहतियात से तोड़तीं और खूबसूरत टोकरियों में सजा लेतीं। फिर वो उन टोकरियों को लेकर शहर की तरफ निकल जातीं। शहर में फूल बेचतीं। कभी दिन अच्छा होता तो कुछ पैसे मिल जाते, कभी सारा दिन इंतजार में गुजर जाता। मगर दोनों के चेहरों पर कभी शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी दौलत उनकी दोस्ती थी। ईला के दिल में हमेशा एक ख्वाब होता था कि कोई जादू हो जाए और उनको सब कुछ मिल जाए, जबकि इजालिया हकीकत पसंद थी। वो सिर्फ मेहनत और सच्चाई पर यकीन रखती थी। इजालिया किचन में थी। उसने बर्तनों में झांका, फिर आहिस्ता से बोली, आज खाने में सिर्फ जैम और ब्रेड है। दूसरी तरफ ईला कमरे के कोने में बैठी थी। उसके सामने आज की कमाई के चंद सिक्के रखे थे। वो बार बार उन्हें गिन रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं आ सकता, उसने आहिस्ता से कहा और गहरी सांस ली। फिर वो उदास हो गई। उसकी आंखों में एक ख्वाहिश चमकी और वो खुद से बोली, काश कोई जादू होता और हम अचानक बहुत अमीर हो जाते। ये सुनते ही इजालिया, जो अभी किचन से वापस आ रही थी, हल्की से हंस पड़ी। फिर शुरू हो गई तुम्हारी जादू वाली बातें। दोनों ने जाम और ब्रेड अपनी टोकरियों में रखा और घर से बाहर निकल आईं। वो दोनों खामोशी से बाग की तरफ जा रही थीं, जब रास्ते में एक साफ शफाफ नदी आई। पानी इतना साफ था जैसे किसी ने शीशा बिछा दिया हो। एला अचानक रुक गई। उसने पानी में झांका और उसकी आंखें चमक उठीं। इजालिया, देखो। नदी के अंदर दो दिल की शक्ल के पत्थर चमक रही थी। एला फौरन नीचे झुकी और दोनों पत्थर उठा लिए और बोली, ये तो जादुई लगते हैं। तुम्हें हर चीज में जादू नजर आता है। मगर ईला ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी टोकरी से एक धागा निकाला और बड़ी मोहब्बत से दोनों पत्थरों को लॉकेट की शक्ल दे दी। फिर एक लॉकेट इजालिया के हाथ में दिया और दूसरा खुद पहन लिया। ये लो, एक तुम्हारे पास, एक मेरे पास। वो मुस्कुरा दी। फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़े और खुशी से बोली, हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, आज भी, कल भी और हमेशा। और दोनों हंस पड़ी। उन्हें नहीं मालूम था कि ये सादा सा वादा और ये चमकते हुए पत्थर उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई। वो बहुत कमजोर थी, कपड़े फटे हुए थे, भूख और थकन साफ नजर आ रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटियों, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। ईला और इजालिया एक दूसरे को देखने लगीं। उनके पास जो ब्रेड और जाम था वो उनके अपने लिए था, मगर दोनों ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। ईला ने फौरन अपनी टोकरी खोली और ब्रेड निकालकर बूढ़ी औरत को दे दी। इजालिया ने भी खामोशी से जाम उसकी तरफ बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना पुराना सा थैला खोला और कहा, अगर तुम चाहो तो इसमें से कुछ ले लो। दोनों ने पहले इनकार किया, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मगर बूढ़ी औरत उदास हो गई, जैसे उसका दिल टूट गया हो। ये देखकर ईला ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और थैली के अंदर से एक पुरानी, गर्द से भरी हुई किताब निकाल ली। हम ये रख लेते हैं। दोनों ने किताब को ज्यादा अहमियत ना दी, बस एक नजर देखा और फिर उसे अपनी टोकरी में रख लिया और फिर दोबारा अपने रास्ते पर चल पड़ी। घर वापस आकर ईला ने किताब को साफ किया। जैसे ही गर्द हटाई, किताब के ऊपर बना हुआ नक्शा वाज़ेह हो गया। वो हैरत से बोली, एजालिया, ये किताब आम नहीं लग रही, ये तो जादुई है। बस करो एला, हर चीज में जादू मत देखा करो। मगर उसी लम्हे किताब अचानक खुद ब खुद खुल गई। दोनों चौंक कर पीछे हट गईं।
किताब के एक सफ़े पर एक बहुत खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक वो तस्वीर हिलने लगी और बोली, मुझे इस कैद से निकालो। मेरा नाम लियाना है। मैं एक जादुई दुनिया से हूँ। हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत थी, मगर फिर एक बुरी जादूगरनी कालियारा आई। इसने हमारी पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। सबको पत्थर बना दिया। मैंने खुद को बचाने के लिए इस किताब में कैद कर लिया, मगर अब मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी मदद करो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। किताब के नक्शे पर हाथ फेरने से तुम्हारे सामने एक रास्ता खुल जाएगा। एला आगे बढ़ी और जैसे ही नक्शे पर हाथ रखा, कमरे की जमीन हिलने लगी। किताब से सुनहरी रोशनी फूटी और उनके सामने एक चमकता हुआ जादुई रास्ता बनने लगा। दोनों उस रास्ते पर चल पड़ती हैं। किताब उनके हाथ में थी और वो रास्ता हर कदम के साथ मजीद चमकता जा रहा था। कुछ ही लम्हों बाद वो एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गईं। ये जगह उनके गांव और शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर तरफ सुनहरी रोशनी थी, हवा में हल्की सी खुशबू थी। लियाना ने आहिस्ता से कहा, हमें 2 बड़े पत्थरों के दरमियान वो जगह ढूंढनी है जहाँ डायमंड कॉस्टल छुपा हुआ है। कुछ दूर जाकर एला थक गई। तभी एक बहुत बड़ा और खूबसूरत महल नजर आया। इसकी दीवारें चमकदार थीं, जैसे हीरो से बनी हों। जैसे ही वो महल के करीब पहुंची, बड़े बड़े दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर का मंजर देखकर दोनों हैरान रह गईं। नरम कालीन, चमकती झाड़ फानूस, खूबसूरत कपड़े और हर तरफ आराम व आसाइश। अचानक चंद नौकर आगे आए और झुककर बोले, हम आप दोनों का बहुत अरसे से इंतजार कर रही थी। ये सब आप ही के लिए तैयार किया गया है। दोनों हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। नौकरों ने उन्हें आरामदेह कमरे दिखाए, नए कपड़े दिए और फिर एक खूबसूरत हॉल में ले गए। वहां एक बड़ा सा दस्तरखान लगा हुआ था, जिस पर हर किस्म का लजीज खाना मौजूद था। भूख और थकन की वजह से दोनों खुद को रोक ना सकीं। दोनों ने सुकून से बैठकर वो शानदार खाना खाया। इजालिया ने कुछ देर महल के इस आरामदेह माहौल को देखा, फिर बोली, एला, अब हमें चलना चाहिए। हमें लियाना की मदद करनी है। हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ डायमंड कॉस्टल छुपा है। नहीं इजालिया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये महल हमारा है। शायद यही हमारी किस्मत है। लेकिन लियाना, वो अभी भी कैद में है। हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमें हर किसी को बचाने की जरूरत नहीं। ये जिंदगी हमारी है। मैं नहीं रुक सकती एला। मैं लियाना को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। ईला कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो जाओ। और उसी गुस्से में उसने अपने गले से वो लॉकेट उतारकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। लॉकेट जमीन पर गिरते ही हल्की सी रोशनी बिखरी। इजालिया एक नजर ईला को देखकर खामोशी से महल से बाहर निकल गई और ईला वहीं उस महल की खामोश दीवारों के दरमियान अकेली खड़ी रह गई। इजालिया लियाना के साथ आगे बढ़ती चली गई। दोनों वो रास्ता ढूंढ रही थीं जहां 2 बड़े पत्थरों के दरमियान छुपी हुई जगह तक पहुंचना था। दूसरी तरफ महल में ईला अकेली रह गई थी। अचानक महल में बुरी जादूगरनी कालियारा जाहिर हुई। तुम दोनों ने मेरा काम खराब कर दिया। ईला को एक सियाह जादुई कैद में बंद कर दिया गया। उधर इजालिया और लियाना तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वो दोनों एक खुली जगह पर पहुंच गईं। वहां 2 बहुत बड़े पत्थर जमीन में कड़े हुए थे और उनके दरमियान एक पुराना सा निशान बना हुआ था। इजालिया का दिल जोर से धड़का। ये वो जगह है, यहाँ से हमें जादुई रास्ता मिलेगा। वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसने किताब खोलकर उस निशान के करीब की, अचानक उसके गले में लॉकेट चमक उठा। जमीन कांपने लगी, नदी का पानी ऊपर उठने लगा और फिर एक जबरदस्त रोशनी के साथ नदी के अंदर से डायमंड कासल बाहर निकल आया। पूरा मंजर किसी ख्वाब जैसा था। हर चीज चमक रही थी, जैसे सितारे जमीन पर उतर आई हों। डायमंड कासल जाग चुका था। इजालिया लियाना की बताई हुई रास्ते पर चलती हुई अंदर दाखिल हो गई। उसके हाथ में वही पुरानी किताब थी और अब उसे सिर्फ एक ही काम करना था,
किताब को उस मखसूस जगह पर रखना। वो तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ी जहां 2 बड़े पत्थर थे। यही जगह है, उसने आहिस्ता से कहा, और किताब को आगे बढ़ाया ही था कि अचानक कालियारा आ गई और उसके साथ ईला भी थी। ईला के हाथ बंधे हुए थे, उसकी आंखों में आंसू थे। कालियारा ने सख्ती से कहा, किताब मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी दोस्त को खत्म कर दूंगी। इजालिया रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। एक तरफ किताब और दूसरी तरफ उसकी दोस्त ईला। वो किताब देने पर मजबूर हो गई। जैसे ही इजालिया ने किताब कालियारा की तरफ बढ़ाई, अचानक कालियारा की गली में पड़ा हुआ सियाह लॉकेट हल्की सी रोशनी देने लगा। इजालिया ने तेजी से हाथ घुमाया और कालियारा की गली से उसका लॉकेट छीन लिया। कालियारा चीख उठी, नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लॉकेट के छीनते ही उसकी ताकत कमजोर होने लगी। इजालिया फौरन भागी और किताब को उसी जगह जमीन पर रख दिया जहां लियाना ने बताया था। कालियारा की चीख पूरे महल में गूंज गई और फिर अगले ही लम्हे कालियारा पत्थर की बन गई। जादू टूट चुका था। जादू खत्म हो गया। हम आजाद हो गए। ये सब तुम दोनों की वजह से मुमकिन हुआ है। तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो। ये महल अब तुम्हारा भी है। नहीं, हमारी दुनिया वही है जहां हम एक साथ थे। हमारा घर, हमारा गांव। तो फिर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जहां ये बीज लगेगा, वहां सोने के फूल उगेंगे। वो दोनों वापस अपनी दुनिया में आ गईं। गांव आकर उन्होंने वो बीज अपने पुराने बाग में लगा दिया। कुछ ही दिनों में वहां सुनहरी फूल उगने लगी। पूरा बाग चमक उठा। अब ईला और इजालिया की जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उनका साथ नहीं बदला था, और वो दोनों हमेशा खुश रहने लगीं, क्योंकि असल जादू महल में नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती में था।